नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस वक्त राजस्थान के झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बारिश की वजह से सरकारी स्कूल भवन की छत गिर गई है और इस हादसे में 5 स्कूली बच्चों की जान चली गई है। 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। कई घायल छात्रों को झालावाड़ रेफर किया गया है। कई स्कूली छात्र दबे हुए हैं। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव वाले मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने मनोहर थाना क्षेत्र के पीप लोधी गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है। आप समझिए कि कैसी स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। बच्चे दबे हुए हैं मलबे के अंदर और गांव वाले भी लगे हुए हैं मलबे को हटाने में। अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है क्योंकि 5 स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा घायल हैं जिनको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया है। सरकारी स्कूल की छत गिर गई बारिश की वजह से। यहां से साफ तौर पर लापरवाही प्रशासन की भी है कि जब ये सरकारी स्कूल जर्जर हो चुका है उसके बावजूद भी क्यों यहां पर क्लासेस चलाई जा रही थी, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल आप मौके की तस्वीरें आप देखिए कि यहां पर कितनी भारी संख्या में गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। अफरा तफरी चीख पुकार यहां पर मची हुई है। परिजन परेशान है जिनके बच्चे यहां पर नीचे मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासनिक अमले की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू चलाया जा रहा है। तेजी से मलबे को हटाया जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो मलबे में नीचे दबे हुए हैं। अगर देर होगी तो कुछ ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से तेजी के साथ यहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है और गांव वाले लगातार मदद कर रहे हैं। जेसीबी के जरिए भी मलबे को हटाया जा रहा है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में दुखद हादसा, 5 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है आज। सोचिए कि ये बच्चे आज स्कूल में पढ़ने के लिए सुबह सुबह पहुंचे थे, लेकिन पहुंचते ही जैसे बच्चे क्लासेस शुरू ही होने वाली थी और उसी दौरान स्कूल की छत गिर गई और इसमें 5 बच्चों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। अभी ये जानकारी भी सामने नहीं आई है कि कितना बड़ा ये सरकारी स्कूल था, कितने बच्चे इसमें पढ़ा करते थे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो इसमें मलबे में दबे हुए हैं उनको तेजी से बाहर निकाला जाए और तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। अस्पताल में भी 30 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ से तस्वीरें सामने आई हैं जहां सरकारी स्कूल की छत गिर गई है और इसकी वजह से 5 बच्चों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा बच्चे अभी घायल बताए जा रहे हैं जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनका वहां पर इलाज चल रहा है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, ये मौके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ग्रामीणों की मदद से मलबे को तेजी के साथ हटाया जा रहा है ताकि कम से कम नुकसान हो। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है। 5 स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा बच्चे घायल हैं जिनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। एम्बुलेंस के जरिए लगातार बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है और तेजी के साथ रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ मलबे में दबे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है गाँव वालों की तरफ से भी और प्रशासनिक अमले की तरफ से भी कि जल्द से जल्द जो भी बच्चे नीचे मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के झालावाड़ से आपको बता रहा है। राजस्थान के झालावाड़ से ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई है। पीपा लोधी गांव में ये सरकारी स्कूल है जहाँ सुबह सुबह बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही बच्चे यहाँ पर पहुँचे क्लासेस शुरू भी नहीं हो पाई कि इस स्कूल की छत गिर गई है और इसमें 5 बच्चों की जान चली गई है और जो मलबे में दबे मासूम बच्चे हैं उनको गाँव वाले निकालने का काम कर रहे हैं। ये हादसा हुआ है मनोहर थाना ब्लॉक के पीप लोधी सरकारी स्कूल में, जहां सरकारी स्कूल की छत गिर गई है और उसकी वजह से 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। 30 बच्चे घायल हैं जिनको तुरंत ही अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। झालावाड़ उनको रेफर किया गया है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सभी घायलों का इलाज सरकार के खर्चे पर किया जाएगा। हादसे के जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ और क्यों। अगर ये जर्जर था ये सरकारी स्कूल तो इसमें क्लासेस क्यों लगाई जा रही थी, इस स्कूल को कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया था। गांव वालों की तरफ से जानकारी दी गई है कि स्कूल की है जिसमें 4 की मौत बताई जा रही है और 2 बच्चों की अभी तलाश जारी है। जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनकी मदद से
जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का अमला है वो अभी मलबा उठाने का प्रयास कर रहा है। बच्चों की तलाश की जा रही है क्योंकि कुछ बच्चे और दबे होने की सूचना दी जा रही है। तो ऐसे में मलबा उठाया जा रहा है। जो घायल बच्चे हैं उनको अस्पताल पहुंचाए गए हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। 4 बच्चों की मौत हुई। तो ऐसे में जो ग्रामीणों में काफ़ी रोष है सरकार के खिलाफ है, शिक्षा विभाग के खिलाफ काफ़ी रोष जता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जर्जर स्कूलों में जो मासूम बच्चों को बैठा कर पढ़ाया जाता है, उनके भविष्य संवारने की बात कही जाती है। तो जब तक सरकार अपने स्कूल के जो बिल्डिंग्स हैं, जो भवन हैं, उन कि दामोदर जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है, शिक्षा विभाग के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और गांव वालों के मुताबिक जो पूरा मंजर है वहां बहुत ही डरावना है क्योंकि जगह जगह बच्चों की किताबें बिखरी हुई हैं, बच्चों के जूते चप्पल वहां पर दिखाई दे रहे हैं और जिनके बच्चे अभी मलबे में दबे हुए हैं वो परिजन इतने परेशान हैं और फिलहाल गाँव वालों की मदद से तेजी के साथ इस रेस्क्यू को चलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक एक सेकेंड बहुत कीमती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिरावर को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सभी घायलों का इलाज सरकार के खर्चे पर किया जाएगा। हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ये मौके की एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी तेजी के साथ यहाँ गांव वाले इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे मासूम इस मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी सूचना आ रही है। फिलहाल 30 से ज्यादा बच्चों को यहाँ से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये सरकारी स्कूल पहले से ही पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। तो क्या यहाँ पर प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा था? आखिर क्यों इसकी समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई? और अगर ऐसी ही हालत थी इस सरकारी स्कूल की तो क्यों इस पूरे स्कूल को कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब राजस्थान की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। फिलहाल मौके पर यहां रेस्क्यू चलाया जा रहा है, जेसीबी को भी बुलाया गया है, उसकी मदद से भी मलबे को तेजी से वहां से साफ किया जा रहा है। जो उनके बच्चे इस मलबे में दबे हुए हैं वो परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 30 से ज्यादा बच्चे जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। अस्पताल को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और तुरंत ही यहां एम्बुलेंस पहुंच रही है और घायलों को लेकर अस्पताल ले जा रही है। 5 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। कितने बच्चे इस स्कूल में थे इसकी भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन आप सोचिए कि सुबह सुबह बच्चे इस उम्मीद से गए थे कि आज वो कुछ नया सीखेंगे, लेकिन क्लासेस शुरू भी नहीं हो पाई और उससे पहले ही ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। जो तस्वीरें अगर आप सोचेंगे तो सोचिए कितना डरावना ये मंजर होगा कि बच्चे वहां पर बैठे हुए थे और अचानक से उनके ऊपर छत गिर गई और बिल्डिंग का पूरा एक हिस्सा गिर गया है, जिसकी वजह से 5 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा बच्चे इसमें घायल हुए हैं। ये बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा राजस्थान के झालावाड़ में हुआ है, जहां स्कूल की बिल्डिंग गिरने की वजह से 5 बच्चों की मौके पर ही जान चली गई है और बताया यही जा रहा है कि मलबे में अभी कुछ मासूम दबे हुए हैं जिनको निकालने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने भी यही कहा है कि इमारत गिरने से कई बच्चों और शिक्षकों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। मैं ईश्वर से कम जनहानि और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करते हूँ और सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि इस मामले में जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।